एक दरवेश गुजर रहे थे, तवाइफ जा रही थी, उन्होंने तबलीग की, कहने लगे बेटे पर्दा किया करो। खातून ने उसी वक्त दुपट्टे का पल्लू उठाया, चेहरा ढांप लिया, कहने लगी हुजूर आपने जो कहा मैंने मान लिया, अगर बेअदबी न समझे तो एक जुमला कहने की मुझे भी इजाजत है। हजरत ने कहा कहो। एक जुमला कहा तो कई घंटे वो दरवेश बेहोश रहे, एक बात कही, कहो। कहने लगी हुजूर मैं जो कहलाती हूं ना मैं वही हूं, आप बताइए जो कहलाते हैं वही हैं कि कोई और शाय है? तू अगर मेरा नहीं बनता चल ना बन, अपना तो बन, अपना तो बन। इसलिए हजरत रूमी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा था कि हुजूर मुझे समझ नहीं आती मैं क्या हूं, तो आप फरमाने लगे तन्हाई में बैठना, जिधर तेरा दिल तुझे ले जाए ना तन्हाई में, वो असल तू वो है। यार रहा, उन्होंने ना पहचाना अपने आप, उन्हें समझा हम क्या है, और वो निकल खड़े हुए। कितनी फौज लेके आए थे दाता साहब लाहौर में, तवज्जो है मेरी बात पर? पैसों की कितनी बोरियां लेके आए थे ख्वाजा अजमेर। बाबा फरीद साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ कितना लाओ लश्कर था। मेरी बातों की समझ आ रही है? वो निकल खड़े हुए, उन्होंने पहचाना हम मामूली लोग नहीं हैं, मामूली लोग नहीं हैं, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले हैं। उन्होंने पहचाना, वो आ गए, तो फिर मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, फिर लोग मिलते ही गए और कारवां बनता गया, लोग मिलते ही गए और कारवां। उलमा से माजरत के साथ, मशाइख से माजरत के साथ, मैं छोटा आदमी में कई दफा बड़ी बात करूं तो जचती नहीं ना छोटे आदमी से बड़ी बात, लेकिन जो शख्स कहता है ना दीन का काम करना था वसाइल नहीं मिले, तो मैं चूंकि छोटा आदमी हूं समझ नहीं सका आज तक इस बात का तर्जुमा क्या है। दीन का काम वसाइल का मोहताज है। हमारे बुजुर्ग तो दरख्त के नीचे बैठ के पढ़ाया करते थे। ये कौन से वसाइल का मोहताज है? ये कौन से वसाइल थे दाता साहब के पास, ख्वाजा अजमेर के पास कौन से वसाइल? ये क्या बात होती? आप काम करें काम। हजरत मौलाना ता मोहम्मद साहब बंदियालवी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ाया करते थे। बंदियाल शरीफ में लाइट कोई नहीं थी, दोपहर को खाना मिलता था एक टाइम। उस दौर में भी बड़े बड़े मदरसे थे, पर ये चूंकि पढ़ाते थे, इल्म का नूर देते थे। तालिब इल्म कहते थे पढ़ना जरूर है, भूखा रह के पढ़ना पड़े फिर भी पढ़ेंगे। काम जो होता है वो तो बोलता है। तो ये नौजवानों से गुजारिश है कि थोड़ा सा ना ये कच्ची बातें करना, कमजोर बातें करना, पता नहीं क्या होगा, किधर जाएंगे, मैं इस चीज का। और फिर अगर कोई दुनिया में काम करना ही है ना तो सिर्फ फोटो वाला करना है, इससे आगे बढ़ना ही नहीं। नई से नई रूप इख्तियार करो, नई से नई फोटो खिंचवाओ, अशाबी मसला बना लो, इस तरह नहीं काम चलता। आप आगे बढ़ेंगे, आप कुछ करेंगे, आप कुछ इनकलाब बर्पा करेंगे। फिर हमारे सूफिया का यह तरीका रहा कि तामुरूना बिल मारूफ, भलाई का हुक्म देते थे, तन्हौना अनिल मुनकर, और लोगों को बुराई से रोकते थे। ये नेकी का हुक्म देना आसान है, पर बुराई से रोकना ये बड़ा। तवज्जो है मेरी बात पर? आप फैक्ट्री के मालिक से चंदा लेने जाएं तो मिल जाएगा, लेकिन उसे कहें सूद का कारोबार ना कर, फिर वो दरवाजा भी नहीं गुजरने देगा। वो कहेगा नहीं नहीं ये नहीं काम हो, ये तू किस चक्कर में पड़ गया, वो मुझे समझाएगा तू। नेकी का कह देना आसान है, पर बुराई से रोकना ये मुश्किल है। अब हमारे बुजुर्गों ने इस मुश्किल को आसान किस तरह किया? उनकी तकरीरें वाह वाह के लिए नहीं थी, दिल तड़पता था, आंसू बरसते थे। बेनमाजी को देख के रो पड़ते थे, या अल्लाह ये नमाजी हो जाए। किसी के चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती थी तो तड़पते थे, या अल्लाह ये तेरे रसूल की सुन्नत का पाबंद हो जाए। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह गैर मुस्लिम नौजवान को देखते तो रो पड़ते, कहते या अल्लाह इतना सोना बना के दोज़ख में डालेगा, इसे कलमे की तौफीक दे दे मालिक, मेहरबानी फरमा। वो जो अंदर तड़प थी ना, तड़प। मैं आपको अर्ज करूं, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो गारों में रोया करते थे, और करीम महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो मंडियों में जाते, मंडियों में हमें लोग दावत दे के बुलाते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, फिर भी कुछ चीजें तबीयतों पे नागवार गुजरती हैं। ठंडे माहौल में बैठे, अपनों में बैठ के बात कर रहे हैं। मंडी में जाना, ये जरा देखना,
मैं मिसाल देता हूँ समझाने के लिए। अगर मुझे यहाँ आके खड़े होना पड़े, ये तो मेरे भाई ने ऐलान किया, मेरी बड़ी तारीफ कर दी, अगर मुझे यहाँ खुद आके कहना पड़े कि मोहम्मद अजमल मेरा नाम है, फलां उस्ताद साहब से पढ़ा है, फलां शेख का गुलाम, 2-3 दीन की बातें करनी थी, तो मेरे ख्याल है लोग कहेंगे मौलवी साहब बैठ जाओ, टाइम नहीं है, फलां साहब ने बात करनी है। अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की। मेरे रसूल करीम खुद जाते, इंसान के कंधे पे हाथ रख के कहते मैं अल्लाह का रसूल हूं। आप इस मुश्किल को महसूस करो ना, ये कितनी है और किस दर्द से, किस जौक से, इतनी तड़प के साथ हुजूर दीन का काम करते कि रब ने फरमाया ताहा मा अनज़लना अलैकल कुरान लितश्का, महबूब कुरान इसलिए तो नाजिल नहीं किया था कि आप मुशक्कत में पड़ जाए। तो मुशक्कत करने लग गए हैं आप, तो मुशक्कत करते। हुजूर की तड़प थी कि लोग मुसलमान हों, तकवे वाले हों, इबादत गुजार। ये तड़प अब कहाँ रही? हो सकता है मेरे अंदर तड़प हो, मुरीद ज्यादा हो जाए, अकीदतमंद ज्यादा हो जाए, लेकिन नेक ज्यादा हो जाए, परहेजगार ज्यादा हो जाए, दिलों में तकवा, ये तड़प रसूल करीम की। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं ताइफ वाले दिन में साथ था, हुजूर के पूरे वजूद पे जख्म थे, और जब बाहर हम निकले की जगह पे बैठ गए तो मैंने तड़प के कहा हुजूर करे ना दुआ, ये तबाह हो गए। तो हुजूर ने हाथ उठाया। आप मेरी बात को समझना, यानी फूल लेके बंदे बाहर खड़े ना हो तो लोग कहते हैं तुझे प्रोटोकॉल ही नहीं देता, पता ही को नहीं बुलाने का, इस तरह बुलाते हैं। फलां पीर साहब खुद क्यों नहीं आए, ये मुसीबत हमारी जान ही नहीं छोड़ती। इन चक्करों से बाहर ही नहीं आते, सारी जिंदगी अपने तबीयत पे ये बोझ ही नहीं जाता कि फलाना कभी आ जाता तो बात बन जाती। मैं दोस्तों से कहा करता हूँ एक मोटरसाइकिल पे बंदा आ जाए, वो भी पता न चले, तो मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि आपने बयान जरा वक्त पे करा लेना, इससे ज्यादा कोई और बात कोई और नहीं, ताकि किसी और जगह अगर पहुंचना है तो उस वादे में कोई मुखालिफत ना हो। भाई जिंदगी के अंदर इन चीजों से प्रोटोकॉल मांगने वाला कमजोर बंदा होता है। इज्जत कोई मांग के लिए जाती है, इज्जत कोई कशकोल फैला के लिए जाती है। इज्जत तो वो है जो रब दे दिया करता है, उसे अल्लाह नवाज दिया करता है। तो इन चक्करों में पड़ना ये इंसान को छोटा कर देता है। आप मेरी बात को समझेंगे। और एक बंदे ने भी ना, ताइफ के एक बंदे ने भी कलमा नहीं पढ़ा। हुजूर आ गए, बैठे, या रसूलल्लाह दुआ कर दें ये तबाह हो जाए। हुजूर ने हाथ उठाए। तवज्जो है मेरी बात पर। जिसकी सिर्फ बात बुरी लग जाए उसके लिए दुआ करके दिखाएं आप। सिर्फ बात बुरी लगी है, राय का इख्तलाफ है, आप करें दुआ उसके लिए, पता नहीं चल जाता, करें ना दुआ। लेकिन हुजूर ने हाथ उठाए और पत्थर खा के उठाए, और वजूद अतहर लहू लुहान है तो उठाए। हाथ उठा के ना तो हुजूर ने, हजरत ज़ैद कहते हैं जब करीम ने हाथ उठाए तो मैं समझा अहले ताइफ तबाह हो गए। अब इन पर पत्थरों की बारिश होगी, अब ये पहाड़ों के बीच देके कुचल दिए जाएंगे। लेकिन कुर्बान जाऊं मासूम आमना की शान पर, हुजूर ने हाथ उठा के दुआ क्या की, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, या अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, इन्हें पता ही कोई नहीं ये क्या कर रहे हैं। हजरत ज़ैद कहते हैं मैंने फौरन अर्ज की, ये उम्मीद देखें। मैं तो कहता हूँ ना 9 साल हो गए तो कोई नहीं सुन रहा, तो 20 साल हो गए तो कोई नहीं सुन रहा, तो ये कौम नहीं सियानी हो सकती, ये नहीं बंदे मानेंगे, दौर नहीं है जी, आप ये नहीं कहा। हजरत ज़ैद कहते हैं मैंने अर्ज की हुजूर एक बंदे ने भी बात नहीं मानी और आपने हिदायत की दुआ कर दी, तो ये मेरे नबी पाक की उम्मीद है, ये सोचे हैं। हुजूर फरमाने लगे ज़ैद इन्होंने नहीं माना तो ना माने, मुझे लगता है इनकी आने वाली नस्लें मेरा कलमा पढ़ जाएंगी, आने वाली नस्लों पर उम्मीद लगा ली जाए। इतना बड़ा प्रोग्राम, इतनी आला सोच। मेरे भाई दर्द के साथ हमारे सूफिया तबलीग करते, दर्द के साथ। एक तकरीर होती है, मैंने जुम्मा पढ़ाना है, 40 मिनट मैंने बोलना है, उसमें मेरे कई शिकवे भी हैं, उसमें कई मेरे गिले भी हैं, उसमें कई दफ़ा मेरे जैसे लोग ये भी करते हैं कि 2 बंदे जो मुखालिफ हैं सिर्फ 2, 98 मैथ में, तो सारी तकरीर 2 पे लगा दी, हालांकि 98 दिन सुनने आए हुए, उनका सोचा ही नहीं, वो 2 पे ही फोकस कर दिया सारा कुछ कि ये 2 जो बैठे हुए हर चीज उन्हीं पे। इतने तो वैसे भी मुखालिफ होने चाहिए, नजर नहीं लगती।
मतलब ये कि इतना तो वैसे ही होना चाहिए। क्या बात हो गई कि 2 4 5 बंदे में मुखालफ ना हो, ये क्या बात है? तो इससे भी बंदा कमजोर पड़ जाता है। कोई तो हो। वो शेख सादी फरमाया करते थे, को तेरा नाकिद हो तो तेरी इस्लाह होती रहती है। ये लोग तो भले होते हैं, आमदाम बरसरे मतलब दर्द जो होता है ना, एक देखिए ना, एक तकरीर है 40 मिनट 1 घंटा बात करनी, वो है किसी से कलाम करना है। अल्लाह ताला माफ करे करोड़ दफा। ये किसी से बात करना और है। खुदा न खास्ता अगर किसी को रात पता चले कि तेरा बेटा 15 साल का सिगरेट पीने लग गया है, तो फिर भी वो इसी तरह तकरीर करेगा जिस तरह जुमे में करता है। इस तरह महफिल में अपने जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ, बुजुर्गों की, इसी तरह सामने बिठा के बेटे को 40 मिनट बात करके छुट्टी। और नहीं भाई, तो उसकी तो सारी रात रोते गुजर जाएगी, या अल्लाह मेरा बेटा। फिर वो पगड़ी उतार के उसके पैरों में रखेगा, पुत्र सियाना हो जा, मैं मर जाऊंगा अगर तो बिगड़ गया। वो माँ उसकी रोएगी, तड़पेगी। फिर ना जब मुसल्ले पे वो बैठेगा तो हो सकता है मुसल्ला भीग ही जाए, या अल्लाह मेरे पुत्र की हिफाजत करना। ये दर्द है जो अपनों के लिए तबलीग करते वक्त होता है। ये दर्द जब सारी उम्मत के लिए पैदा हो जाए, फिर दाता साहब जैसे लोग तैयार हुआ करते। ये दर्द जब सारी उम्मत के लिए पैदा हो तो फिर ख्वाजा अजमेरी जैसे लोग वजूद में आते हैं, फिर बाबा फरीद साहब जैसे लोग वजूद में आते हैं। यही वाला दर्द जब सारी उम्मत के लिए हो। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह गुजर रहे थे तो एक मुसलमानों का बच्चा सरंगी बजा रहा था। तो शेख बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ने देखा तो करीब गए, कहने लगे पुत्र मुसलमानों के बेटे हो ना? कहा हुजूर हाँ। तो फरमाया फिर ये तुमने नाच गाने की मजलिस सजाई हुई है, ये तो मुसलमानों का तरीका नहीं। मैंने कहा कि कई दफा भलाई की बात कर देना आसान है, पर बुराई से रोकना ओहो हो, तो लोगों के मुफादात को ठेस पहुंचती। फरमाया ये मुसलमानों का तरीका नहीं, ये तो क्या कर रहा है? इतने सारे लोगों में एक अमीर ज़ादे की तौहीन हो गई। उसने वही सरंगी उठाई, जोर से हजरत शेख बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के सर में मारी। उसकी सरंगी भी टूट गई, हजरत का सर भी फट गया, लेकिन नजर उठाई और मुस्कुराए और उसे दुआ दी। क्यों भला? जेकर यार दे नाम दा मिले मेणा, जेकर यार दे नाम दा मिले मेणा। फिर उन्होंने चोली पा लिए, पुंजे सुटिए ना। पता नहीं ये ताना किसके नाम का है, पता है ये किसी ने तेरी पगड़ी तेरी दाढ़ी पे तंज किया तो पता है किसके नाम का ताना है। किसी ने मौलवी कह के तुझे छेड़ा तो पता है ये ताना किसके नाम का है। इसे इसका कभी मजा तो ले। जे कर यार दे नाम दा मिले मेणा, ओनू चोली पा लईए पुंजे सुटिए ना, ते जे कर यार दे नाम दी मिले सूली, फिर झूठा झूठ लईए पिछा हटिए ना। ये तो मजा है। हजरत मुस्कुराए और फरमाया पुत्र अल्लाह तेरा भला करे। फिर घर गए, जाके लोगों को ना ये बात करके तो हमदर्दियां नहीं वसूल की कि देखो मैं तबलीग करता हूं तो मेरा सर भी फोड़ दिया लोगों ने। ये नहीं कहा कि मेरे पैर सूज जाते हैं सफर कर करके फलां हो जाता, ना ना, कोई हमदर्दी नहीं वसूल की दीन के नाम। बल्कि 2-4 घंटे आराम किया, खादिम को बुलाया, इधर देखिएगा मेरी तरफ। फरमाने लगे ये पैसे ले जा और ये हलवा ले जा। 2-4 घंटे के बाद इसलिए भेज रहा हूं कि उसका जरा गुस्सा उतर गया होगा। थोड़ा गुस्सा उतर जाए ना तो बंदी की सोच, कल्ब का माना ये है उलट पुलट होने वाली चीज, वो जरा बंदा और फिर सोच हो जाती, गुस्सा उतर गया होगा। ये पैसे दे जा, उसे क्या है, वो तेरा बाजाती सरंगी टूट गई, मेरी वजह से नुकसान हो गया, ये नुकसान जो तेरा हुआ था ये पैसे हैं, और ये हलवा ले जा, ये तेरा मूड खराब हुआ है ना, तो जरा मीठा खाएगा तो मूड ठीक हो जाएगा। और साथ उसे कान में कह देना कि हमने बाज कोई नहीं आना, अगर तूने दोबारा बजाई तो हमने फिर आके मना करना। ये भी उसे कह देना कि ये जगह और है, यहाँ अगर कोई बंदा कहे कि हम रुक जाएं तो ये रुकने वाला मकाम दोबारा आएंगे, मना करेंगे। वो शख्स कहते हैं कि जब हजरत तशरीफ ले गए तो लोगों ने तारुफ कराया कि मेरा गुस्सा कोई नहीं उतरा। मैंने कहा होंगे शेख, पर ये तो कोई तरीका नहीं ना सरे बाजार। फरमाते हैं कि वो खादिम आया, उसने आके कहा मियां मुझे हजरत बायजीद ने भेजा है, ये तेरी सरंगी टूटी पैसे रख ले, ये हलवा खा के मुंह ठीक कर ले।
कहते हैं अभी मैं ये बात सुन ही रहा था तो फरमाने लगे कि हजरत ने कहा है कि दोबारा ना ये काम करना, अगर फिर ये तू मजलिस सजाएगा तो फिर आएंगे। उसने पैसे भी हाथ में पकड़े, हलवा भी पकड़ा। कहने लगा यार पहले तो मेरा ख्याल कुछ और था, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि सीने में दर्द है। इस तरह कर मुझे साथ ले चल, शेख से माफी भी मांगते हैं और इकट्ठे बैठ के हलवा खाते हैं। आपकी तबीयत का जो दर्द है ना, मैं आपसे अर्ज करूं, हमारे ना बुजुर्ग फरमाया करते थे कि लोगों ने अपने हक में कायल करना हो तो तरीके बड़े, और अगर अल्लाह रसूल के हक में कायल करना हो तो, अपने हक में कायल करना हो तो तरीके बड़े। जरूरत पड़ गई 50,000 उधार लेने की, दोस्त को टेलीफोन किया, उसने कहा एक छोटा सा काम था। वो कहता बताइए। कितनी टेलीफोन वाली बात नहीं, मुझे मेल। वो कहते नहीं नहीं तू बता यार, मैं तो बड़ी दूर हूं, मैं वहां आ जाता हूं, मजबूरी बड़ी है। अपने हक में कायल करना है, 50,000 ले लें। अब उसके घर चले गए, पहले पूरा रो के दिखाया कि बड़ा गरीब हूं, फिर कई लोगों की गीबत भी करी, माज़अल्लाह फलाने से बिका है, काम नहीं आया, फलाने से बिका। अभी बताया नहीं 50,000 दे चाहिए, पहले मजबूरी बताई रो के, फिर बहुत सारे लोग बुरे हैं ये भी बताया, और तू ही अच्छा है ये भी साबित किया, और फिर ये भी वादा किया कि वक्त पे वापस कर दूंगा। अपने हक में कायल करना था तो पूरी मेहनत की, और इस तरह का माहौल बनाया कि 50 क्या वो लाख देने को तैयार हो गया, क्योंकि दर्द ही बड़ा था। और अल्लाह रसूल के हक में कायल करना था तो क्या तरीका है, दूर खड़ा बंदा ओ कदी नमाज भी पढ़ लिया कर, कितने कर देनी पैसे, तो फिर जवाब वही है, कहते तू अपनी कब्रे जाना है। तो मैं भाई हमने अपने हक में कायल करना था तो बड़ा उम्दा स्टाइल था, बड़ा पता था, बड़ा हमें तरीका था, क्या बात थी, क्या अंदाज था, क्या समझ थी। और रब रसूल के हक में कायल करना हो तो उसके लिए भी तो आपको आता है सारा कुछ, आप कर सकते हैं। आप में दर्द, आपके अंदर वो कैफियत है, आप उसको समझें। हमारे हाजी अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुझे थोड़ी एलर्जी की तकलीफ है, मैं इमामा और खुले कपड़े और कुछ चीज़ें ज़्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो मैंने एक दिन सिंधी टोपी पहनी हुई थी, जाहिर जवान था, और कपड़े बड़े रंगीन पहने हुए थे। तो मैंने जोर की नमाज पढ़ी तो मुझे बाजू से पकड़ के कोने में ले गए, कहने लगे आप माने ना माने पर दीन के तालिब इल्म को लोग दीन का तर्जुमान तो कहते हैं ना, इस तरह करें, सफ़ेद कपड़े पहना करें, कम अज कम मजलिस में, महफिल में, जुमे में इसका जरूर ख्याल करें। और फिर फरमाने लगे इमामा जरूर बांधे, ये मुसलमान के सर का ताज है, इससे इंसान का रोब बढ़ता है, मजा। और कोने में ले जाके आप यकीन करें कि वो तो बेनियाज थे, हमें उनका पता था, दूर दूर तक कोई शायबा ही नहीं था किसी लालच का। कोई मुरीद होने आता था तो मैंने खुद देखा, जिस शहर से बंदा आता उस शहर के 3-4 पीरों का नाम लिख के देते, कहते पुत्र दूर है किमें आए करेगा, फलां बुजुर्ग होते हैं, फलां, ये सौदा अब कोई भी नहीं बेचता, ये काम बिकता है, ये तो खत्म हो गई बात। वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए, खत्म हो गया मामला। तो वो इस दर्द से बात बयान करते थे, इस प्यार से बात बयान करते थे कि जमाने बीत गए पर जुमलों की चाशनी कानों में अभी भी बाकी है। बात खत्म करने लगा हूं। साहिब मिरकात कहते हैं जाजान नाम का गवैया था, आवाज बड़ी सुरीली थी, किसी मजलिस में गाना गा रहा था। अचानक सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल्लाह इब्न मसूद उसी तरह कुरान पढ़ते हैं जिस तरह कुरान नाजिल हुआ था। बेहतरीन कारी, बेहतरीन आलिम कुरान के हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद गुजरे तो कानों में आवाज गई उस गवैये की। जरा एक जुमला ही होता है ना दर्द का, हिकमत का एक जुमला काया पलट देता है, इंसान की सोचों के ज़ाविये और धारे तब्दील हो जाते हैं। हजरत गुजरे, कानों में आवाज गई उस गवैये की तो बड़ा सुरीला था। फरमाया कौन है ये? हुजूर जाजान है, बड़ी सुरीली आवाज है। थोड़ी देर रुके, काश कोई हमारे लिए भी इस तरह कहे। थोड़ी देर रुके, ठंडी आह भरी, फरमाने लगे कितनी सोहनी आवाज है, काश ये कुरान पढ़ता। यार कोई कहे तो सही, कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता, मैं डूबता हूं समुंदर उछाल देता है,
कोई तो हो जो तेरे लिए दुआ करने वाला हो, कोई मेरे लिए दुआ करने वाला, कोई हो जो हमें दर्द से अच्छा मशवरा दे, कोई तो हो जो बुलाए हमें कि ये खैर का रास्ता है। अल्लाह अकबर। फरमाया काश ये कुरान पाक पढ़ता। ये कह के तशरीफ ले गए। वो उस मजलिस से बाहर आया तो किसी ने बताया कि हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद आए थे, तेरी आवाज उनके कानों से टकराई है। कहने लगा वो सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल कद्र किबार सहाबा में से इतना बड़ा सितारा। हाँ, क्या कहते थे? तो बताने वाले ने कहा कि वो कह गए थे कितनी सोहनी आवाज है, काश ये कुरान पाक की तिलावत करता। बस वो बात थी कि जुमला था, वो दर्द था कि कैफ था, वो टकराई, आवाज दिल के साथ टकराई तो आंसू बह गए। पूछा लोगों से घर कहाँ है? का फलां 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 जगह। दौड़ के पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी। फरमाया तू कौन है? कहने लगा हुजूर वही हूँ जिसके लिए आपने कहा था काश ये कुरान पढ़ता। फरमाया अल्लाह तेरा भला करे, कैसे आए हो? तो कदमों में बैठ गया। कहने लगा मुझे सिखा दे कुरान, अब मैं कुरान ही पढ़ा करूंगा। हो गई ना खत्म बात। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता, डूबता हूं तो समुंदर उछाल दे। ये जरूरी नहीं कि ये बात आलिम नहीं करनी है, शेख तरीकत ही ये करेगा। मैं आपको सही बताता हूँ, आप अपने किसी संगी से कहें तो सही, यार चल जुमा पढ़ने चले, कहें नहीं यार। देखो ना, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, हजरत उस्मान गनी, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ अलैहिम रिदवान, ये जलीलुल कद्र अशरा मुबशरा लोग, बड़े लोग। हजरत अबू उबैदा अमीन उम्मत हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ वो अजीम आदमी जिनके पीछे मेरे नबी पाक ने नमाज पढ़ी। हजरत उस्मान गनी जिनसे हुजूर फरमाए मैं क्यों हया ना करूं, जिससे फरिश्ते भी हया करें। लेकिन इन सारे लोगों ने कलमा हजरत सिद्दीक अकबर की तबलीग पे पढ़ा है। आप जो सीखते हैं वो आगे सिखाते क्यों नहीं? आप जो सुनते हैं वो आगे सुनाते क्यों नहीं? क्यों नहीं हम दीन के तर्जुमान बनते? क्यों नहीं दाई बनते? ओ भाई, सैर को जाना हो तो लोग बस भर के जाते हैं, तो जुमे वाले दिन अकेले अकेले कैसे आ जाते हैं? महफिल और मजलिस में अकेले अकेले कैसे आ जाते हैं? हम तो होटल पे दावत खाने जाना हो तो अकेले बंदे का दिल नहीं लगता, वो दो को साथ ले ही जाता है। तो महफिलों में, मजालिस में, खैर की जगहों पे किस तरह अकेले जाते हैं? तीन बातें की हैं, फिर दोहराता हूँ। एक तो हमें अपना आप पहचानना चाहिए, हम हुजूर की उम्मत हैं और हमारे जिम्मे एक बड़ा काम लगाया गया है दीन के पैगाम को आगे बढ़ाने का। हमें अपने मनसब को पहचानना है। हम दुनियादार हैं, बाप हैं, बेटा हैं, ताजर हैं, कुछ भी हैं, लेकिन सबसे पहले हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। इस बात को पहचानें। और दूसरी बात ये कि दीन के लिए अपनी खिदमात पेश करें और जज्बे के साथ पेश करें, और एक कतरा बने बेशक बारिश का, लेकिन पीछे ना हटें, आगे बढ़ेंगे, दीन का काम करेंगे। तो याद रखना अल्लाह बड़ा करीम है, बंदा एक कदम बढ़ाता है तो रब की रहमत दौड़ के इस्तकबाल करता है।